हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए जीके जीएस का क्लास लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस का क्लास करवाएंगे। जीके जीएस में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे साइंस हो गया, उसके अलावा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, या प्राचीन इतिहास आपका हो गया, या आपका अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन हो गया, संविधान हो गया, तो सभी सब्जेक्ट से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन को शामिल किया है। और दोस्तों, अभी जो आपका टीआरई 4 का पेपर होने वाला है वो 2 से 3 महीने में होगा। और आप लोग जान ही रहे होंगे कि अभी सूचना जारी हो गई है कि 1,60,000 पद जो है कि टीआरई 4 में आएगा। तो इसलिए आज से जो है कि हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और डेली जो है कि आपको जीके जीएस जितने भी हैं, चाहे साइंस हो गया, या आपका जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, या कोई भी जो भी जीके जीएस में सब्जेक्ट आते हैं, सभी सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन को उठाएंगे और डेली जो है कि आपको क्वेश्चन को करवाएंगे, जिससे कि अभी 2 से 3 महीने का समय है, तो उतने में आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी तैयारी को आज से स्टार्ट कर दीजिए। डेली आपको जो है कि एक वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1939 में किस वायसराय ने यह घोषणा की थी कि भारत युद्ध में अब ब्रिटेन के साथ है। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि एक वायसराय था जिसने कि यह घोषणा कर दिया था कि जो भारत है वह युद्ध में जो है वह ब्रिटेन के साथ है। तो ऐसा कहने वाला कौन था? तो ऐसा जो कहने वाला था वह लॉर्ड लिथगो था। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड लिथगो जो है वह ऐसा कह दिया था कि इस युद्ध में जो है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है, वह भारत जो है वह ब्रिटेन के साथ लड़ेगा। जबकि भारत के जो नेता थे, जो बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों से पूछा ही नहीं गया था। तो ऐसे में जो है कि भारत के जो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता थे वह लोग काफ़ी नाराज होते हैं और भारत में इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है। और भारत जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं भी देता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमने लिया है कि NaSCO3 का सामान्य नाम क्या है। देखिए दोस्तों, अभी आपका पीछे का जो प्रश्न था वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से था और यह प्रश्न आपका आ गया साइंस थे। तो NaSCO3 का अगर हम सामान्य नाम की बात करें तो इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला जाता है? तो NaSCO3 को जो है वह बेकिंग सोडा बोला जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था। तो देखिए, हैदराबाद का जो निजाम था उसकी जो सेना का नाम था, उसकी सेना को हम लोग रजाकर्स कहते थे। जी हाँ दोस्तों, उसकी सेना को क्या बुलाया जाता था? तो उसकी सेना को रजाकर्स बुलाया जाता था। इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि 2 से 3 महीने, हो सकता हो 4 महीने हो जाए, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बीत जाता है तो टाइम नहीं मिलता है। और इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग टीआरई 3 का दिए होंगे पेपर तो जानते होंगे, या टीआरई 2 देखे होंगे तो जानते होंगे कि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और हर साल जो है कि बीपीएससी कठिन से कठिन प्रश्नों को पूछ रहा है। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई, जिससे कि आप टीआरई 4 में अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपनी जगह जो है वह सेव कर लें। अगला प्रश्न है कि ग्रिसराल का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ग्रिसराल जो होता है उसका जो IUPAC नेम होता है वह होता है प्रोपेन 123 ट्रायोल। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तो प्रोपेन 123 ट्रायोल होता है और इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए 5th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको आप याद रखिएगा। IUPAC नेम ग्रिसराल का क्या है? तो प्रोपेन 123 ट्रायोल होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का माध्यम क्या है। तो मनुष्य के शरीर में अगर हम बात करें तो जो नमक का प्रवाह होता है वह दोस्तों आपका रक्त के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तो रक्त के माध्यम से जो है वह मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रुपया का नया चिन्ह किसने बनाया है। देखिए दोस्तों, यह थोड़ा प्रेजेंट का क्वेश्चन हो गया है कि यह जो है आपकी अर्थव्यवस्था से है और यह थोड़ा करंट का प्रश्न है कि रुपया पर जो नया चिन्ह है उसको किसने बनाया है। तो इसको जो बनाने वाले हैं वह डी उदय कुमार हैं, इसको याद रखिएगा। किसने बनाया था? तो डी उदय कुमार ने बनाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो देखिए आपका यह जो है कि संविधान से प्रश्न आ गया कि भारत का जो संविधान है उसमें 69वां संविधान संशोधन जो है वह किससे संबंधित है। तो वह आपका जो संबंधित है वह है दिल्ली को विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाना। जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित है? तो दिल्ली को जो विशेष दर्जा मिला है और राष्ट्रीय राजधानी जो घोषित किया गया है इससे जो है कि 69वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपसे बता रहे हैं कि आप एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो इसलिए आप ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि जो है कि आपके शेयर से मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियो को भी लाइक किया करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए आपका यह हिस्ट्री से आ गया प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसका जो सही आंसर है वह है तंजौर में स्थित बृहदेश्वर का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, जो तंजौर में स्थित बृहदेश्वर का मंदिर है वह चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब वह सूर्य से अधिक दूरी पर होती है क्या कहलाती है। यह प्रश्न जो है वह आपका TRE 3 में भी आया था और इसमें बहुत से जो है कि लोग गलत करके आए हैं, वह लोग उपसौर मारे हैं। लेकिन जो है कि जब पृथ्वी जो है कि सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तब क्या होता है, तब अपसौर होता है। और जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है तो उपसौर होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न और इस बार TRE 3 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें जोग जलप्रपात की तो यह कहाँ पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस नदी पर है, कभी कभी नदी भी पूछ लिया जाता है। तो जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका 5th वाला ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसको याद रखिएगा। 5th वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, आप वही ऑप्शन मारिएगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जोग जलप्रपात जो है यह शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर किस प्रकार को प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वह मैंग्रोव पेड़ पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वनस्पतियां जो है कि पाई जाती हैं, इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना करने वाले थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गलत जो है कि टाइप हो गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है वह आपका स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किए थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर कोई नई सूचना रहती है तो वह बताया जाता है। साथ ही में जो है कि कोई अपडेट रहती है तो दिया जाता है, और जब वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है। तो इसलिए हमको वहाँ पर ज़रूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई है। तो देखिए अगर हम बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है कि वह कौन सी योजना लागू किया है। तो नाबार्ड ने जो लागू किया है वह प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम जो है, यह जो है कि नाबार्ड ने अपनी योजना लागू किया है, इसको याद रखिएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अगला है वना वन का लोक नृत्य है जो विवाह के उत्सव पर गाया जाता है, यह कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए अगर हम बात करें वना वन जो लोक नृत्य है यह आपका कहाँ का है, तो यह स्पेशली जो है दोस्तों वह कर्नाटक का है। जी हाँ, कर्नाटक का नहीं, कश्मीर का है दोस्तों, कर्नाटक का नहीं है। यह जो है स्पेशली जो वना वन है यह कश्मीर का है, तो इसको आप याद रखिएगा। वना वन जो लोक नृत्य है यह कश्मीर का है और यह विवाह के उत्सव पर गाया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 5 हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। तो यह प्रश्न काफी आसान हो गया, साइंस से प्रश्न है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो पहला तत्व आपका जो है कि हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए 5th वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से कोई दिया नहीं गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपका आया था लेकिन ऑप्शन उसमें अलग थे। इस बार TRE 3 में प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह जो लार ग्रंथि है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी जो है कि आपका एड्रिनल हो गया, थायराइड हो गया, यह सब जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न है सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो दोस्तों सोडियम जो होता है यह बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, तो यह किसके साथ जो है कि क्रिया करके खुले में जो है वह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ सोडियम जो है वह क्रिया करता है और जो है कि खुले में क्रिया करता है और विस्फोट हो जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और वह गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव का कारण बनता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन वह हार्मोन होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों हमने जो प्रश्नों को सेट किया है वह एक से एक प्रश्नों को सेट किया है। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करिए। गारंटी है कि TRE 3 जो है कि अगर नहीं हो रहा है इस बार दिए हैं, तो TRE 4 में गारंटी है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए इसको करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो देखिए अगर हम आहार नाल के हिस्सा की बात करें तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए मलाशय भी है, ग्रसनी भी है, लेकिन ट्रैकिया जो है यह मनुष्य के शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फलों और सब्जियों के रंग के लिए प्रमुख कारण है। तो देखिए फलों और सब्जियों के जो रंग के लिए प्रमुख कारण होता है वह आपका होता है एंथ्रोसायनिन। जी हाँ दोस्तों, फलों और सब्जियों में जो रंग आता है उसका प्रमुख कारण आपका एंथ्रोसायनिन होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा नया उपागम जोड़ा था। तो देखिए यह आपका जो है कि आ गया खाद्य श्रृंखला से प्रश्न, पर्यावरण से आ गया कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा नया उपागम जोड़ा था। तो उन्होंने जोड़ा था पात्रता। जी हाँ दोस्तों, क्या जोड़ा था, पात्रता को जोड़ा था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है कि मिड डे मील में जुड़े नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को
कैलोरी पोषक तत्व देने का निर्णय लिया गया है, तो कितना कैलोरी जो है कि देने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें प्राथमिक जो कक्षाएं हैं 1 to 5 में, इसमें जो कैलोरी देने का निर्णय लिया गया है वह 450 कैलोरी। जी हाँ दोस्तों, कितना 450 कैलोरी देने का निर्णय लिया गया है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और हमने जो है कि ढूंढ के आपके लिए प्रश्नों को लाया है, तो इसलिए लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यह कथन किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो देखिए ऐसा जो कहने वाले थे कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है यह विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था। तो ऐसा जो कहने वाले आपके थे वह महात्मा गांधी जी थे। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो देखिए अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर जल चाहिए, फिर सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो यही 3 चीज चाहिए, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों लिया है कि निम्नलिखित में से किस मछली का सर, हड्डी, आंख और नाक नहीं होता है? तो देखिए बात करें अगर हम कि कौन सी ऐसी मछली होती है जिसका कि जो है कि मछली का न सर, हड्डी, आंख और नाक नहीं होता है, तो वह है समुद्री स्पंज। जी हाँ दोस्तों, समुद्री स्पंज में ना तो सर होता है, ना हड्डी होती है, ना आंख होता है और न ही नाक होती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें परमाणु भौतिकी का जो जनक है वह आप मानते हैं, किसको मानते हैं? तो ई रदरफोर्ड को जो है वह परमाणु भौतिकी का जनक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसको? तो ई रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक माना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो देखिए अगर हम बात करें तो ध्वनि की गति जो वायु में होती है वह आपका कितना होता है? तो देखिए कभी कहीं कहीं पर लिखा रहता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन जो है कि लगभग 332 से लेकर के 343 के आसपास होती है। तो इसका जो ध्वनि की गति है वह आप 343 मीटर प्रति सेकेंड मार सकते हैं। वैसे अगर 332 दिया तो वह भी आपका सही है। अगला है भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत में हुई थी। तो किस सन में जो है भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो वह आपका जो हुआ था वह बंगाल से। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से जो है वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी आंदोलन था वह शुरू हुआ था। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकारी की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तो देखिए अगर हम बात करें केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है यह आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है तीर्थ स्थलों से। जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की जो आपका प्रसाद योजना है यह तीर्थ स्थलों के विकास से संबंधित है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने प्रश्न हमने जो है कि इसमें शामिल किया था जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हों, क्योंकि 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हों, या 9 to 12 के लिए पढ़ रहे हों। क्योंकि दोस्तों अगर आप 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जीके जीएस ही आता है। और दूसरा जो है कि अगर आप 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें 40 नंबर का आपका जीके जीएस आता है।
वहीं पर 9, 10, 11, 12 में भी 40 नंबर आता है। तो इसलिए आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप बीपीएससी टीआरई 4 जो है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि समय है, लेकिन समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो इसलिए 2-3 महीने समय है और अभी से तैयारी अगर आप किए रहेंगे तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और टीआरई 4 में जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।